BYD के ओनर्स मैनुअल में चार्जिंग से रिलेटेड एक पॉइंट मेंशन्ड है और उस पॉइंट को, उस चार्जिंग रिकमेंडेशन को मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको गलत समझते हैं। और वो पॉइंट ये है कि आपने हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को 100% चार्ज करना है। और बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि LFP बैटरी होती है जो कि BYD की गाड़ियों में लगी हुई है, और भी दूसरी EVs के अंदर जिनमें LFP लगी होती है, उन सब के तकरीबन जितने भी ओनर्स मैनुअल मैंने देखे सब में ये रिकमेंडेशन मौजूद है कि आप हफ्ते में एक बार अपनी बैटरी को 100% चार्ज करें। और बहुत सारे लोग इस रिकमेंडेशन को ये समझते हैं कि LFP बैटरी को 100% चार्ज करने से उसे कुछ नहीं होता और उसमें डिग्रेडेशन नहीं होती, उसको हम जितनी मर्ज़ी दफ़ा 100% चार्ज करें या 100% पे चार्ज करके उसको खड़ा कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे आपका लिथियम की जो दोनों केमिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो NMC है या LFP है, दोनों जो हैं 100% चार्ज करने से डिग्रेड होती हैं। लेकिन जो LFP बैटरीज़ हैं वो कम डिग्रेड होती हैं बनिस्बत NMC के। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि अगर LFP बैटरी पैक्स भी डिग्रेड होते हैं तो वो हमें मैन्युफैक्चरर्स क्यों हमें रेकमेंड कर रहे हैं कि आपने 100% चार्ज करना है हफ्ते में एक बार। 100% चार्ज करने की रिकमेंडेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो बैटरी पैक है उसके अंदर सेल बैलेंसिंग परफॉर्म हो सके। सेल बैलेंसिंग को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैटरी पैक की कॉम्पोजिशन को समझा देता हूँ, बैटरी पैक किस तरह बना होता है, उससे कुछ आपको बेहतर आगे फिर मैं डिस्कस कर सकूँगा इस पॉइंट को। बैटरी पैक के अंदर बैटरी के मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल को ये आप समझ सकते हैं वो छोटी छोटी बैटरीज़ हैं और वो मॉड्यूल्स मिल के एक बैटरी पैक बनता है। और एक मॉड्यूल के अंदर सेल्स होते हैं और वो सेल्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है और कोई रेक्टेंगुलर और पतले टाइप के, जिस तरह BYD के जो ब्लेड सेल्स हैं उस तरह भी हो सकते हैं, किसी तरह के हो सकते हैं। सेल्स होते हैं, सेल्स से मॉड्यूल्स बनते हैं और मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके एक बैटरी पैक बनता है। जितने भी सेल्स होते हैं आपके बैटरी पैक के अंदर, उन सब का जो वोल्टेज लेवल है वो सेम रखा जाता है। यानी अगर आपका LFP बैटरी पैक 0% उसका स्टेट ऑफ चार्ज है तो जितने भी सेल्स हैं उन सब की जो वोल्टेज होगी वो 2.5 वोल्ट्स पे होगी। और इसी तरह 100% जब आप चार्ज करते हैं LFP बैटरी पैक को तो 3.65 वोल्ट्स पर सारे सेल्स होंगे। मैं LFP इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि NMC की वोल्टेजेस डिफरेंट हैं, तो ये वाले जो वोल्टेजेस मैं बता रहा हूँ ये LFP के बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं बैटरी पैक को, तो जो वोल्टेजेस हैं सेल्स के दरमियान, जो वोल्टेजेस हैं उनमें डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। जब वो डिफरेंसेस आते हैं तो तब हम ये कह सकते हैं आपका बैटरी पैक जो है वो इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है, उसको सेल बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और सेल बैलेंसिंग परफॉर्म होती है जब आप बैटरी पैक को 100% पे चार्ज करते हैं। इस वजह से आपको मैन्युफैक्चरर्स जो हैं रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बैटरी को 100% चार्ज करें। वो इसलिए नहीं रेकमेंड कर रहे कि आपकी जो है लॉन्गजेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैटरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक और सवाल ये बनता है कि अगर कोई सेल बैलेंसिंग नहीं परफॉर्म करता तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। अब वोल्टेजेस में डिफरेंसेस आते हैं सेल्स के दरमियान, तो बैटरी पैक आउट ऑफ बैलेंस हो गया। तो उस वक्त होता ये है कि आपका जो स्टेट ऑफ चार्ज है, गाड़ी बता रही है कि इतना स्टेट ऑफ चार्ज है, वो इतना इन रियलिटी उतना होगा नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं, आपका अभी गाड़ी में 10% बाकी है या 8% बाकी है और एकदम से गाड़ी बंद हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि हुआ क्या। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बैटरी पैक है वो इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है और जो आपका स्टेट ऑफ चार्ज डिस्प्ले हो रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर वो इनएक्यूरेट है।
तो इस वजह से जो है बजाय कि लोगों को गलत स्टेट ऑफ चार्ज नज़र आए, तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ये रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे जो है अपनी गाड़ी को 100% चार्ज करें, ताकि उसकी सेल बैलेंसिंग परफॉर्म होती रहे, आउट ऑफ बैलेंस ना हो सेल्स, और आपका जो स्टेट ऑफ चार्ज है हमेशा एक्यूरेट रहे। बैटरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपकी जो बैटरी लाइफ है उसे मैक्सिमाइज़ कर सके, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि LFP बैटरी पैक भी डिग्रेड होते हैं 100% स्टेट ऑफ चार्ज पे, लेकिन उतने नहीं होते जितने NMC होते हैं। 100% पे चार्ज ज़रूर करें, 100% पे चार्ज करके आपने उसे छोड़ना नहीं है। यानी ये ना हो कि आपने 100% चार्ज कर दिया और उसको 2-3 दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए गाड़ी को खड़ा कर दिया, वो उससे आपकी जो बैटरी की डिग्रेडेशन है वो एक्सेलरेट होती है। आपने कोशिश ये करनी है जब भी आप 100% पे चार्ज करें, उसको सेम डे कोशिश करें 90% से नीचे ले आएँ, कंज़्यूम कर लें उसको, और या फिर नेक्स्ट डे, एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप उसको लाज़मी कंज़्यूम करें। और इसी तरह जो है वो जिस तरह आप 100% पे छोड़ नहीं सकते, इसी तरह आप कोशिश करें 20% से नीचे भी मल्टीपल डेज़ के लिए ना छोड़ें। आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, आपने ट्रैवलिंग लॉन्ग रूट पर ट्रैवलिंग करनी है, आप 100% चार्ज करें सेफली, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होता है जब आप 20% से 80% की रेंज से बाहर रहते हैं और ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं। मेन पॉइंट ये है, ज़्यादा देर तक बाहर रहना। और पर्सनली मैंने देखा है कि मैंने इसको अपनी BYD के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अगर आप हफ्ते में एक बार नहीं भी 100% चार्ज करते ना, तो ये जो सेल बैलेंसिंग जब आउट होती है, तो ये गाड़ी खुद आपको एरर देना शुरू करती है। वो 1 हफ़्ते बाद नहीं देती, मैंने देखा है वो 1.5 से 2 महीने बाद गाड़ी आपको ख़ुद बताना शुरू कर देती है कि आपकी सेल बैलेंसिंग आउट हो गई है, आप इसको 100% चार्ज करें ताकि सेल बैलेंसिंग परफॉर्म हो सके। तो मैं ज़ाती तौर पे पर्सनली, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स नहीं होती, मोस्टली शहर के अंदर चला रहा होता हूँ, तो मैं ज़ाती तौर पे करता ये हूँ कि महीने में एक बार 100% चार्ज करता हूँ, ताकि सेल्स जो हैं वो बैलेंस्ड रहें, और उस वक्त चार्ज करता हूँ जब मुझे पता है कि मैंने सेम डे या नेक्स्ट डे मैंने इतनी ट्रैवलिंग करनी है कि वो 90% से नीचे आ जाए स्टेट ऑफ चार्ज। अगर आप लो माइलेज ड्राइवर हैं और डेली आप 10% या 20% सिर्फ बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो आप अपने स्टेट ऑफ चार्ज को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो और ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकें। और लेट्स से आप 20% वाला यूज़ केस उठाते हैं कि आप 2 दिन में 20% अपनी बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो आप 50% तक चार्ज करें, और जब वो 30% तक आ जाए या 30% से नीचे चले जाए स्टेट ऑफ चार्ज, तो फिर आप उसको दोबारा 50% पे कर दें। और महीने में एक बार वो लाजमी आपने जो मैंने पहले बताया था वो 100% करना है, वो आप कर लें। और अगर आपका यूसेज और थोड़ा ज़्यादा है तो उसको और स्ट्रेच कर लें, 60% तक चार्ज कर लें, और डिस्चार्ज जब हो जाए 30% से नीचे आ जाए फिर दोबारा चार्ज कर लें। तो जितना आप स्टेट ऑफ चार्ज को कम पे रखेंगे, जितनी कम परसेंटेज पे रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है अगर आप हाई माइलेज ड्राइवर हैं फिर आप वही 80-20 वाला रूल रख लें। और अगर हमेशा ही आप रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो लॉन्ग रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप 100% करें, रेगुलर बेसिस पे करें। लेकिन उसमें जो है आपको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आप जब लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करते हैं 100% चार्ज करके उसी वक्त आप कंज्यूम कर लेते हैं, उसको 80 से नीचे ले आते हैं, तो उन केसेस में शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ जो लो माइलेज ड्राइवर्स हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि आपने 80-20 वाला ही रूल फॉलो करना है। आप अगर चाहें तो आप जो है उसको और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो और ज़्यादा आप बढ़ा सकें। इसी का
दूसरा इसी पॉइंट का, इसी चार्जिंग का जो रिकमेंडेशन मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, इसी का जो दूसरा पार्ट है ना, 3 से 6 महीने बाद 10% से नीचे लेके आना है अपना स्टेट ऑफ चार्ज, और फिर उसको एक ही चार्जिंग सेशन के अंदर एसी चार्जर के ऊपर 100% पे लेके जाना है। तो जो जब भी आप किसी भी स्टेट ऑफ चार्ज से 100% चार्ज करते हैं ना, जो वो फर्स्ट वाली रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में एक बार करनी है, जो कि मैं पर्सनली महीने में एक बार करता हूँ, तो उस रिकमेंडेशन से होता ये, उस प्रैक्टिस से होता ये है कि आपकी टॉप लेवल सेल बैलेंसिंग परफॉर्म होती है। ये जो दूसरा पार्ट है इस रिकमेंडेशन का, जो कि 10% से नीचे लेके जाना है बैटरी को, और फिर उसके बाद एक ही चार्जिंग सेशन के अंदर, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप एसी चार्जर यूज़ करें 7 किलोवाट वाला या 2 किलोवाट वाला। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 7 किलोवाट वाला यूज़ कर लें कि उसमें जो है वो जल्दी हो जाता है, और एक ही चार्जिंग सेशन के अंदर आपने 100% तक जाना है। और ये जो 10% से नीचे लाने से होगा, ये आपकी जो बॉटम लेवल सेल बैलेंसिंग है वो भी परफॉर्म होगी। तो ये काम भी आपने 3 से 6 महीने के बाद करना है। जब भी आप फर्स्ट टाइम आपको डीलरशिप से गाड़ी मिले, अगर तो उन्होंने 100% चार्ज नहीं करके दी आपको, आप घर जाते ही पहला काम ये करें, उसको 100% पे चार्ज कर लें। और ये रिकमेंडेशन इसलिए दी गई है क्योंकि ज़ाहिर है जब फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है तो वो मल्टीपल वीक्स लगते हैं आप तक पहुंचने में। तो हो सकता है उस वक्त तक आपकी जो सेल बैलेंसिंग है वो आउट हो चुकी हो। तो इस वजह से ओनर्स मैनुअल में ये रिकमेंडेड है कि आप फ़र्स्ट टाइम गाड़ी जब यूज़ कर रहे हैं, जब आपको डिलीवर हो उस टाइम आप उसको 100% चार्ज कर लें, या मल्टीपल डेज़ के लिए आपकी गाड़ी आइडल खड़ी है तो उस केस में भी आप 100% चार्ज कर लें। अच्छा, मल्टीपल डेज़ के लिए छोड़ने का जो तरीक़ाकार है, अपनी लेट्स से आपने 7 दिन के लिए गाड़ी ड्राइव नहीं करनी या 7 दिन से ज़्यादा के लिए गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, तो जो रिकमेंडेड तरीका है वो आप 40 टू 60% के दरमियान अपना स्टेट ऑफ चार्ज लेके आएँ, तब उसको छोड़ें गाड़ी को।